एक जो पीएनजीआरबी जो आपकी इंडस्ट्री के रेगुलेटर हैं, उनकी तरफ से एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट की बात कही जा रही थी कि जिसमें टैरिफ ज़ोन जो हैं, उन्हें 3 से घटाकर 2 कर दिया जाए। साथ ही आप जैसी कंपनियों को वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिहाज से जो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। अगर ये रिकमेंडेशंस या ये जो अमेंडमेंट्स लागू होते हैं, ये बताएँ सर गेल के लिए कितने बड़े फ़ायदे की बात होगी, रेवेन्यू के लिहाज से भी और मुनाफ़े के लिहाज से भी? आपने जो पूछा है टैरिफ रेगुलेशंस के बारे में ये और आपने बता दिया कि रेगुलेशन में जो चेंजेस हैं वो क्या है, 3 ज़ोन से के बदले 2 ज़ोन होंगी और इसका सबसे बड़ा फायदा सीजीडी कंपनीज को होगा क्योंकि सारी सीजीडी कंपनीज के डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी वॉल्यूम्स पे सिर्फ ज़ोन 1 का टैरिफ एप्लीकेबल होगा और जैसा कि आपको मालूम है कि गेल देश के 307 ज्योग्राफिकल एरियाज में से 72 ज्योग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा गेल को होगा। इसके अलावा हमारी कुछ जो आइसोलेटेड नेटवर्क्स हैं, जिसका कि टैरिफ डिटर्मिनेशन आज की डेट में नॉमिनेटेड कैपेसिटी डिवाइजर की तरह यूज होता है और एक्चुअल वॉल्यूम काफी कम है। अब एक्चुअल वॉल्यूम यूज होगा, तो इसका भी फायदा हमको होगा। अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि ये पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट लॉ अभी होस्ट हुआ है और इसके ऊपर चर्चाएं होगी और फिर फैसला होगा। तो अभी मैं कोई नंबर आपको देना नहीं चाहता, लेकिन अगर सिर्फ हम आइसोलेटेड नेटवर्क की बात करें तो लगभग 130 करोड़ का फायदा हमको इमीडिएटली दिखाई दे रहा है। हुँ, हुँ। सीजीडी का फायदा इसके अलावा होगा, लेकिन इससे बहुत बड़ी बात यह है हुँ, कि एक इंटीग्रेटेड टैरिफ का जो रिवीजन हमने अगस्त 24 में फाइल किया था, जो कि अभी 58 रुपए 61 पैसे पर एमएमबीटीयू है, उसको हमने 20 रुपए का इंक्रीज करके 78 रुपए का फाइल किया है और ये 20 रुपए का इंक्रीज जो है 3400 करोड़ रुपए सालाना बनता है। और हमारा ये मानना है कि इसमें 1200 करोड़ जो कि मिनिमम जो सिस्टम यूज गैस का कॉस्ट का ट्रू अप है और करीब 800 करोड़ जो है हमारा कैपेसिटी का एडजस्टमेंट और जो डीएलोकेशन हुआ था एपीएम प्राइस्ड गैस का, उसका एडजस्टमेंट है। ये तो कहीं इसके ऊपर तो कोई संशय है ही नहीं और ये होपफुली पीएनजीआरबी के अगले महीने की मीटिंग में ये थ्रू हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से गेल को बहुत मजबूती मिलने वाली। अच्छा तो आप ये मान के चल रहे हैं कि इसकी संभावना पूरी है कि ये ₹20 की जो टैरिफ हाइक के लिए आपने प्रपोज़ल भेजा, ये ऑलमोस्ट डन है। उम्मीद करें सर हो भी जाएगा। अगर किसी वजह से समझो ना हो या होल्ड पर जाए, तो गेल की कितनी कॉस्ट बढ़ती है और कितनी आपकी अंडर रिकवरी टाइप जो हो सकता है, वो भी समझाएँ सर? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा क्योंकि लोगों को ये दुविधा रहती है कि अगर ये टैरिफ का रिवीजन में डिले हो रहा है, तो क्या इसका खामियाजा गेल को भुगतना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक मैचिंग प्रिंसिपल पे मिसमैच है, लेकिन हमको जो डिले है, उसका भी टाइम डिले का भी रिटर्न हमको वही 12% पोस्ट टैक्स मिलता है। तो वी एंड अप अर्निंग 16% रिटर्न ऑन दैट टाइम डिले आल्सो। सो इसका कोई नुकसान गेल को नहीं होता है। हालांकि टैरिफ टाइमली रिवाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात। हुँ, यानी और आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि कोई वजह नहीं कि अथॉरिटीज़ ना माने कि ये टैरिफ हाइक क्यों नहीं दिया जाए, तो मिलना लगभग निश्चित है, राइट सर? मैंने बताया कि 20 रुपए का इम्पैक्ट 3400 करोड़ रुपए है और जी, इसमें से 12 रुपए का तो कोई संशय ही नहीं है। ओके। तो उसी प्रोपोर्शन में आप देख सकते हैं कि इतना बेनिफिट तो डेफिनेटली एश्योर्ड। ठीक बात है। ₹12 पर मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट वो तो उतना तो हो ही जाएगा और ₹20 होता तो और भी बेहतर है। आप लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी-अभी आपको पीएनजीआरबी से अप्रूवल भी मिली है सर दहेज से लेकर पनवेल तक वाली जो पाइपलाइन है। बताएँ सर इससे कितना बेनिफिट गेल को होने वाला है, ये भी समझाएँ? ये पाइपलाइन अभी कैपेसिटी से कंस्ट्रेंट थी। 19.9 मिलियन मेट्रिक टन मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे की कैपेसिटी है, जो कि 22.5 मिलियन का अभी ऑथराइजेशन हमको मिल गया है। और इसको पूरा करने से जो हमारा डबोल का टर्मिनल है, उसका यूटिलाइजेशन हम इंक्रीज कर पाएंगे। ये टर्मिनल अभी ब्रेक वाटर और एम्बिएंट एयर हीटिंग सिस्टम ना होने की वजह से कंस्ट्रेंड है। 5 मिलियन टन की कैपेसिटी में हम लगभग 2 मिलियन टन ही ऑपरेट कर पाते थे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ब्रेक वाटर कंप्लीट हो गया है और इस मॉनसून में ये ऑल वेदर टर्मिनल की तरह ऑपरेट करेगा, जिससे कि हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। और इसके अलावा ही जून 26 अगले साल में हमारा ये एम्बिएंट एयर हीटिंग सिस्टम भी कमीशन हो जाएगा, जिससे कि इस टर्मिनल की कैपेसिटी अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी और हम इसको ऑगमेंट इनफैक्ट 6.3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम तक करने वाले हैं, जो कि अगले साल हो जाएगी। और इस पाइपलाइन का ऑथराइजेशन से इस टर्मिनल से इवैक्यूएशन और आसान हो जाएगी। ठीक बात है। गुप्ता साहब गेल के इन्वेस्टर ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वित्त वर्ष 2026 गेल के लिए किस तरह का रह सकता है? क्या प्लान्स हैं आपके? किस तरह के एक्सपेंशन कैपेसिटी और अगर आई डोंट नो रेवेन्यू वगैरह क्या आप कोई एक गाइडलाइन या आप गाइडेंस या फिर कोई टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं? तो ज़रा अपने शेयर होल्डर्स के लिए बताएँ सर, क्या इरादा है?
2025 साल तो आई थिंक सभी इन्वेस्टर्स को मालूम ही है, हमारे 9 महीने के रिजल्ट रिकॉर्ड रिजल्ट्स रहे थे और होपफुली पूरे साल का रिजल्ट भी उसी दिशा में होगा। अगले साल के लिए भी हम मानते हैं कि नेचुरल गैस सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। कंजम्पशन हम देख रहे हैं कि सीजीडी में बहुत ही रोबस्ट कंजम्पशन हो रहा है, 12 से 15% का सीएजीआर से। और इसके अलावा रिफाइनरीज का कंजम्पशन बढ़ेगा बिकॉज कनेक्टिविटी बढ़ रही है। हमारी बहुत सारी पाइपलाइंस रिसेंटली कमीशन हुई हैं, जैसे बरौनी गुवाहाटी, और उसके आगे आईजीजीएल का फेज 1 कंप्लीट हो गया। उसके अलावा हमारी श्रीकाकुलम अंगुल पाइपलाइन कमीशन हो चुकी है। इसी साल अब हम 25-26 में अपनी मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा जबलपुर पाइपलाइन कमीशन कर लेंगे। इसके अलावा कोची कोटिनाड बैंगलोर बैंगलोर पाइपलाइन भी बैंगलोर तक अब कमीशन हो जाएगी। ये सब पाइपलाइंस कमीशन होने से और रिफाइनरीज कनेक्ट होने से और सीजीडी का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हमारा मानना है कि गैस के ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स में कम से कम 8 से 10% का एनुअल इजाफा होगा। और उसी हिसाब से फिर क्योंकि ये टैरिफ भी रिवाइज हो रहा है और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। गुप्ता साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से पूरा गेल के बिज़नेस प्रोस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया, राय दी। थैंक यू सो मच सर। आज आपके समय के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।